हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों से मुझे ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ़ से लेकर। तो डॉक्टर ने क्या कहा ये मैं बता देती हूँ आपको कि जब हम डॉक्टर के गए थे तो उन्होंने सबसे पहले तो यही पूछा था कि कितने हज़ार खर्च करके आए हो जयपुर में। तो बताया हमने कि 80-90 हज़ार के लगभग हो गए। तो पहले तो डॉक्टर हंसा, ये तो होना ही था और इससे ज़्यादा भी खर्च हो सकते हैं कि अगर ऐसे ही तरीके से रहोगी तो बच्चों को भी छोड़ के जाओगी और पैसों की भी खूब वाट लगा के जाओगी। खूब मतलब खूब सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो मैं डर गई थी, सही बताऊं तो, जब डॉक्टर ने कहा कि ऐसे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मैंने यस्सु को बुला लिया था क्योंकि मेरा मन नहीं लगता दोनों बच्चों के बिना। लेकिन बाबू है, अभी मैं यस्सु को साथ लेके नहीं सो सकती। मेरे पूरे जिधर दिक्कत हुई थी ना उस साइड में पूरे में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत मुश्किल से। और ये जो हाथ है ये तो समझ लो कि बहुत गंदे तरीके से जाम हो रखा है इसका कंधा। तो ये तो मम्मी के पास हो जाती है और अगर छोटा बाबू भी ले आती तो वो उसको कैसे सुलाती। तो बस इसीलिए उसको नहीं लेकर आई। अपना एक बार मन पे पत्थर रख लिया कि जब ठीक रहूँगी, जो डॉक्टर की बात थी वो मेरे दिमाग में आई, जब स्वस्थ रहोगी ठीक रहोगी तभी तो बच्चों का ध्यान रखोगी। अगर टेंशन में जीती रहोगी और कितने दिन जियोगी टेंशन में जियोगी, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जैसे 8 महीने में दोबारा अटैक आ गया तो आगे वाले 8 महीने में मतलब ये धीरे धीरे इनकी जो क्या बोलते हैं इनकी उस टाइम की लिमिट है वो तो कम होती जाएगी और जो ये अटैक है ये बढ़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी है ना बिल्कुल बद से बदतर। क्योंकि ये मैंने पिछली बार का तो मेरे को याद नहीं, क्योंकि वो पहली बार का था अटैक आए थे वो समझ में नहीं आया था इतना मेरे को। लेकिन दोबारा जब आए हैं तो इस वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का पता है। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे सारा शरीर मेरे देखते देखते सब सुनना और आवाज़ ख़त्म और मेरे दिमाग में मेरे बच्चे घूम रहे हैं। मैं भगवान से लगातार प्रेयर कर रही हूँ, भगवान प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए मेरे को बचा लो। तो दोबारा वो मंजर में याद करके मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और जब ये डॉक्टर ने ऐसे बोला कि तुम इससे बाहर निकलो, पहले जो तुम्हारे दिनचर्या है जिस माहौल में तुम रह रही हो बिल्कुल उससे बाहर निकल जाओ, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी और अपने बच्चों के लिए जियो। ऐसे रोती मत रहो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिना मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सीखो कि तुम्हारे बच्चों के लिए तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे बच्चों के लिए जियो, खुशी ढूंढो। तो बस मैंने खुशी ढूंढनी शुरू कर दी है, फालतू का सोचना बंद कर दिया है और देखते हैं आगे। जब खुश रहूँगी तो सब अच्छा होएगा, सब कुछ अच्छा होएगा। और अभी यीशु मेरे साथ है तो बस इसको देख देख के और हर घड़ी हर एक लम्हा मैं मेरे बाबू को याद करती हूँ। कोई भी ऐसा क्षण नहीं जाता मेरे हिसाब से, न रात को न दिन में, जब मैं उसको याद नहीं करती। मन में है वो मेरे, पर जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी तभी मैं उसको ले पाऊंगी अच्छे से गोदी। अभी तो गोदी भी नहीं ले सकती नहीं। तो जी बस डॉक्टर ने यही सब बातें बताई थी कि दोबारा भी अटैक आ जाएगा, अपना जो रहन सहन है, अपना जो जिस माहौल में तुम हो वो सब चेंज कर दो। तो मम्मी के पास हूँ मैं अभी। और क्या बताया था डॉक्टर ने, बस कि ये इतनी दवाइयाँ भी निकल आती तुम्हारी इतने खर्चे में और तुम्हारे फ्रूट्स भी हो जाते, मतलब पूरे साल के जितने एक बार में लग गए तुम्हारे। इससे अच्छा तो यही हो कि दवाई टाइम से लो और दूसरा अपने बच्चों की केयर करो, न कि उसमें
रोती रहो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। बच्चों का सब अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं रहूँगी ही नहीं तब मेरे बच्चों का क्या होगा नहीं। इसलिए मैंने सोचना छोड़ दिया। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं। देखो मैं आईब्रो भी बनवा के आऊँगी। अब मैं पहले जैसी 4 साल पुरानी आरती बन जाऊँगी, एकदम बिल्कुल नई वाली, ठीक है। तब मैं बहुत खुश रहती थी। ठीक है, क्या हुआ यशु? अच्छा बाय तो बोल दो। हैं? और यशु के सारे दांत चूहे लेकर जा रहा है। श्री ने ले लिए, और मैं इसके सपने में भी आई थी, है ना बेटा? जब मैंने इसको वहां पे छोड़ा हुआ था ना एक दिन, तो दवाई लेने गई थी मैं, तब मैं इसके सपने में आई थी। हाँ। वो ये दांत नहीं टूटे। हाँ, ये दांत आपके अच्छे हैं ना, इसलिए नहीं टूटे। आप इनसे चॉकलेट नहीं खाते ना। ठीक है जी, बाय। बाय बाय बाय।